गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारा हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन इस विषय में आज का जो हमारा टॉपिक है आज वो है बच्चों यौगिक डाइट। एक योगी का आहार किस प्रकार का होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो योग है वह है आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाने का जो है बच्चों एक माध्यम है। क्योंकि योग शब्द जो है, जैसे कि मैंने उस दिन चर्चा की थी कि योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना मिलाना, अर्थात आत्मा को परमात्मा से मिलाना। तो जो एक योगी होता है, जो साधक होता है, वह अपने शरीर के द्वारा विभिन्न क्रियाओं के योगिक क्रियाओं के द्वारा जो है योग साधना करता है। योग साधना करते हुए जो है अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। क्योंकि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योग जो है वह मन की चित्त वृत्तियां होती हैं, चंचल वृत्तियां होती हैं, उन पर रोक लगाना ही योग कहलाता है। तो बच्चों, योग में जो है शरीर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। योगी को, साधक को जो है अपना शरीर को साधना होता है एक प्रकार से। तो वह कैसा भोजन करे, उसका आहार किस प्रकार का होना चाहिए, जिससे जो है योगी का शरीर स्वस्थ रहे और उसको अपनी योग की जो क्रियाएं हैं उनमें उसको जो है एक प्रकार से जो शरीर के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं योगी को करनी होती हैं उसमें उसको लाभ प्राप्त हो। तो उसका भोजन बच्चों किस प्रकार का होना चाहिए, आज वही हमारा विषय है कि योगिक डाइट किस प्रकार की होनी चाहिए। सामान्यतः योगी की नहीं, एक सामान्य जन की भी, आप सब मनुष्यों की भी किस प्रकार की डाइट होनी चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, तो बच्चों उस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है यौगिक डाइट। बच्चों देखो, भोजन के जो है वह 3 प्रकार बतलाए गए हैं। एक सात्विक भोजन, तामसिक भोजन और राजसी भोजन। तो बच्चों जो है सात्विक भोजन को योगी के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। जो सात्विक भोजन होता है जिसमें शुद्ध पके हुए ताजे फल होते हैं और शुद्ध शाकाहार भोजन होता है, उसे हम सात्विक भोजन कहते हैं। तो सात्विक भोजन एक योगी को करना चाहिए। और किस प्रकार भोजन करें, तो उसमें बच्चों सबसे पहले बताया गया है कि निश्चित समय पर बच्चों योगी को जो है अपना खाने का जो समय है वह एक निश्चित समय निर्धारित करना चाहिए। प्रतिदिन उसी समय पर ही खाना खाना चाहिए। ये नहीं है कि भाई वो जब चाहे जहाँ पर कोई स्वादिष्ट व्यंजन देखा तभी खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक निश्चित समय निर्धारित होना चाहिए। प्रतिदिन योगी जो है उसी समय पर ही अपना भोजन करे, जिससे जो है बच्चों शरीर की विभिन्न जो पाचन तंत्र आदि क्रियाएं हैं हमारी वह स्वस्थ रह पाती हैं। और पहले जब भोजन कर लिया है वह पच जाने के पश्चात दोबारा भूख लगने पर ही हमें भोजन करना चाहिए। तो उसके बाद कहा कि शांत चित्त होकर व्यक्ति जो भी भोजन करे, जिस समय भी भोजन करे, बिल्कुल शांत चित्त होकर एकाग्र मन से, सारा मन जो है उसमें किसी प्रकार के उस समय कोई अन्यत्र भाव ना हो, केवल मन को अपने चित्त को भोजन में ही लगाएं और शांत चित्त होकर ही हमें भोजन करना चाहिए। उसके बाद कहा ताजा होना चाहिए भोजन। शास्त्र में भी कहा गया है ना प्रशितम अन्नम खादेत, हमें बासा भोजन नहीं खाना चाहिए कभी भी, हमेशा ताजा पका हुआ बना हुआ खाना ही खाना चाहिए। और कहा स्निग्धम च उष्णम भुंजित, हमें स्निग्ध माने जो चिकनाई युक्त, घी आदि से युक्त और मीठा भोजन करना चाहिए। उसके बाद कहा बच्चों उपवास, बीच बीच में समय पर जो है एक बार सप्ताह में जो हमें उपवास भी रखना चाहिए, जिससे योगी का क्या होता है या किसी भी व्यक्ति का जो हमारी पाचन तंत्र क्रियाएं हैं उनको आराम मिलता है इस बात से। तो इसलिए हमें बीच में उपवास भी रखना चाहिए। और कहा कि बिना भूख के भोजन न करें। यदि आपको भूख नहीं लगी हुई है तो बिना भूख के कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। अर्थात भूख लगने पर ही, जब क्षुधा हमें लगे तभी, जब भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए। बिना भूख के बिल्कुल भी भोजन ना करें और कम मात्रा में करें। ये नहीं है कि अगर आपको स्वादिष्ट भोजन प्राप्त है आप उसको आवश्यकता से अधिक खाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भूख से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। और कहा बच्चों सात्विक भोजन, बिल्कुल सात्विक भोजन की जैसे हम चर्चा कर रहे थे, सात्विक भोजन ही करना चाहिए, जिसमें बिल्कुल शाकाहार, ताजे फल सब्जियां जिसमें हो, दूध हो जिसमें, इस प्रकार का शुद्ध सात्विक भोजन एक योगी को करना चाहिए। और इसमें अगर हम पानी की बात करें बच्चों, पानी भी हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। तो भोजन करने से पहले
जो है जल को ग्रहण कर लेना चाहिए। कभी भी भोजन के बीच में या भोजन के तुरंत बाद जो है पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है भोजनांते विषम वारी, जो भोजन के अंत में जो जल है वो विष के समान होता है। क्योंकि बच्चों जब हम भोजन करते हैं तो हमारे उदर में एक जठरा अग्नि उत्पन्न होती है और वह जठरा अग्नि जो है भोजन को पचाती है। यदि हमने पानी पी लिया तुरंत बाद तो वो जठरा अग्नि क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, क्योंकि जल से अग्नि जो है वो मंद हो जाती है, बुझ जाती है। तो इसलिए वो भोजन फिर हमारे शरीर में अच्छी प्रकार से नहीं पच पाता, वह केवल और केवल सड़ता है भोजन शरीर में। इसलिए भोजन के तुरंत बाद हमें कभी भी जल नहीं पीना चाहिए। हमें भोजन से या तो 1 घंटा पहले पानी पी लेना चाहिए या 1-1.5 घंटे के बाद फिर पानी पीना चाहिए। कभी भी भोजन के तुरंत बाद या बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, ये बच्चों हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, जैसे हम भोजन करें, दोपहर का भोजन करने के बाद जो है साधक को वाम कुक्षी एक आसन होता है, मैंने बाईं ओर लेटना, अपने बाईं ओर लेटना चाहिए, जिसको हम वाम कुक्षी कहते हैं बच्चों, वाम कुक्षी। इस आसन में लेटना चाहिए, यानी कि दोपहर का भोजन करने के बाद थोड़ी देर के लिए जो है ना बाईं ओर लेटकर पढ़ना चाहिए, जिससे जो है भोजन आसानी से और जल्दी ही शरीर में पच जाता है। तो इस प्रकार हमें दोपहर के भोजन के बाद जो है ना वाम कुक्षी आसन में पढ़ना चाहिए, लेटना चाहिए। और शाम के खाने की अगर बात करें तो शाम का खाना जो है सोने से कम 2 घंटे पहले हमें शाम का खाना खा लेना चाहिए, रात का खाना खा लेना चाहिए। और उसके बाद खाना खाने के तुरंत बाद हमें बिल्कुल नहीं सोना चाहिए एकदम से। तो हमें शाम के खाने के बाद क्या करना चाहिए, कुछ दूर पर टहलना चाहिए, चलना चाहिए, टहलना चाहिए, जिससे जो है भोजन आसानी से पच जाता है और रात को नींद उससे अच्छी आती है। तो इस प्रकार बच्चों हमें जो है ना भोजन के इन सब गुणों का ध्यान रखना चाहिए। इन सब गुणों का ध्यान रखते हुए ही हमें भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों जो है वो कहा भोजनांते तक्रम पिबेत, भोजन के अंत में छाछ लस्सी पीनी चाहिए, बिल्कुल पानी ना पिए आप, तक्रम माने लस्सी पीनी चाहिए उसके बाद। तो इस प्रकार बच्चों जो है भोजन के ये गुण, ये आहार के ये जो गुण हमने बतलाए, एक योगी की डाइट में ये सब कुछ होना चाहिए। और मौसम के अनुसार, जैसा मौसम हो उसके अनुरूप जो फल सब्जियां उपलब्ध हैं उन्हीं का ही प्रयोग करना चाहिए। कभी भी गैर मौसम की सब्जियों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। जो मौसम में जिस प्रकार की सब्जियां उपलब्ध हैं उन्हीं का ही प्रयोग करना चाहिए। कम पकानी चाहिए बच्चों, उसमें बेकिंग पाउडर आदि का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करें, ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन्स विटामिन जो होते हैं वो जो ये बेकिंग पाउडर डालने से जो है वो नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार बच्चों सब्जियों को अच्छी प्रकार धोकर कच्ची अगर उनको सलाद के रूप में हम प्रयोग करें तो बहुत अच्छा, उससे भरपूर मात्रा में शरीर को लाभ प्राप्त होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक योगी को भोजन करना चाहिए। तो कल जो बच्चों हम इसमें आगे चर्चा करेंगे, जो सात्विक, तामसिक और राजसी जो भोजन के प्रकार हैं उन पर हम कल चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा विषय था वह योगिक डाइट के रूप में जो आज हमने आपको बतलाया कि योगी को किस प्रकार से निश्चित समय पर भोजन करके शांतचित्त होकर भोजन करना चाहिए, ताजा बिल्कुल भोजन करना चाहिए, बीच में उपवास भी रखना चाहिए, बिना भूख लगने पर भोजन कभी नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, दोपहर का भोजन करने के बाद वाम कुक्षी आसन का प्रयोग करके लेटना चाहिए, रात का भोजन सोने से 2 घंटे पहले करके उसके बाद टहलना चाहिए। और पानी की अगर बात करें तो कभी भी भोजन के खाते समय बीच में या भोजन खाने के तुरंत बाद बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए, इससे जठराग्नि मंद पड़ जाती है। तो इस प्रकार बच्चों इन सब बातों का ध्यान रखते हुए योगी को या सभी साधारण मनुष्यों को इस प्रकार से अपने आहार व्यवहार की चर्चा करनी चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों जो ये आहार के गुण हम हमारे इस विषय का आज बतलाए गए, आपके इस विषय की दृष्टि से भी और दैनिक जीवन की दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस विषय से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे और इसको परीक्षा की दृष्टि से और अपने दैनिक जीवन की दृष्टि से भी इस विषय को अच्छी प्रकार से आप आत्मसात करेंगे। धन्यवाद।